हमें पता करना है। 48 घंटे हो रहे, हम यहीं बैठे हैं और यहीं पे श्रद्धांजलि सभा भी होगी। पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय आएगा, ध्यान रखना। मैं फिर कहता हूँ, मेरे को हत्यारे चाहिए, मेरे को षड्यंत्रकारी चाहिए, दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हमने इनको 1 सप्ताह का टाइम दिया। कितना टाइम दिया हमने? 1 सप्ताह के बाद कोई समय नहीं, किसी को समय नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होगा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। हमारे योद्धा मैदान में आ चुके हैं, हमारे पास सारी डिटेल है। जिस दिन मौका मिला उस दिन हम इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये तो सरकार प्रशासन अपना काम करे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, इन हत्याओं का बदला 1,00,000% हमारे योद्धा सब क्षत्रियों के खून में उबाल है। आज भी 1 सप्ताह तक यदि कुछ नहीं होता है तो राज शेखावत उसके बाद जब तक न्याय नहीं मिलता है आपको यहीं जमशेदपुर में धरने प्रदर्शन पे मिलेगा। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, 20 तारीख को विनय सिंह की हत्या हो जाती है, जिसके बाद करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी राज शेखावत हमारे साथ हैं। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं। आज आप इस मामले को लेकर के जमशेदपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ बातें हुई? एसएसपी से आपने मुलाकात की, क्या कुछ बातें हुई? तो क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष झारखंड थे विनय सिंह जी, और 20 तारीख को हत्या हुई। उसके बाद शाम को आपने देखा जमशेदपुर का प्रत्येक क्षत्रिय मैदान में था, मात्र करनी सेना नहीं, यहाँ के क्षत्रिय संगठन के मुखिया भी मैदान में थे। और 48 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था, इन्होंने लिया था। 48 घंटे में इन्होंने काफी कार्रवाई तो की है। इनका कहना है ब्लाइंड है, इनका कहना है देनदारी थी उसमें। मैंने इनसे कहा, सब जो भी है XYZ हत्या हुई है, हत्यारे चाहिए हमें, तो आप बताइए कब तक ला रहे हो हत्यारे। तो वहां मीटिंग के दौरान हमने कई मांगे रखी। मेरी मुख्य मांग थी हत्यारों की गिरफ्तारी, हो सके तो एनकाउंटर। और जो साजिश करता है, क्योंकि ये तो प्यादे हैं, इनको भेजने वाला इसकी जड़ से खत्म करना आवश्यक है, ताकि इस देश में अमन और शांति स्थापित हो। तो ये बात हमारी हुई है। और भी कई सारी मांगे जो आपने सुनी है, हमने रखी है, और उन मांगों पे हमने इनको 1 सप्ताह का टाइम दिया है। कितना टाइम दिया हमने? 1 सप्ताह के बाद कोई समय नहीं, किसी को समय नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होगा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, और श्रद्धांजलि सभा में पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय संगठन, करनी सैनिक, करनी सेना पदाधिकारी और झारखंड का पूरा क्षत्रिय यहाँ पे आपको नजर आएगा। लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे, और उस दिन ईंट से ईंट बजा देंगे हम सरकार और प्रशासन की। न्याय 1 सप्ताह में नहीं मिला। विनय सिंह की हत्या के जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी तक राज शेखावत जमशेदपुर में ही रुकेंगे? ऐसा है, आज रात तक अल्टीमेटम था, और उससे पहले हमने हमारा मूवमेंट किया। हमने अंतिम संस्कार किया इनके आश्वासन पे कि आप निश्चिंत रहो, हम बहुत जल्द आपको हत्या दे देंगे। हमारे जो परिवार थे उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया, हम उनके साथ रहे। वहां से हम SP ऑफिस आए, और यहाँ आके आपने देखा, हम बैठ गए थे। यहाँ पे चल के आए, सब आए, समस्त क्षत्रिय आए यहाँ पे। हम बैठ गए और हमने 20 लोगों की एक प्रतिनिधि मंडल बनाया। हमने SP साहब से बात की, हमारी मांगे रखी। SP साहब ने हमको आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के, उन्होंने 3 दिन दिया, हमने 1 सप्ताह दिया। तो हमें सेटिस्फेक्शन है कि 1 सप्ताह तक तो ये अपना कार्रवाई करे। हाँ, 1 सप्ताह तक यदि कुछ नहीं होता है तो राज शेखावत उसके बाद जब तक न्याय नहीं मिलता है आपको यहीं जमशेदपुर में धरने प्रदर्शन पे मिलेगा। धरना प्रदर्शन यानी जहां हमें न्याय मिले, या तो सरकारी कचहरी, सरकारी सपोज यदि हमें मुख्यमंत्री कार्यालय पे जाना पड़े तो मुख्यमंत्री कार्यालय पे धरना प्रदर्शन होगा, श्रद्धांजलि सभा होगी। हमें लगेगा कि SP ऑफिस यहाँ आके हमारे को न्याय मिलेगा, हम यहाँ देंगे। हमें लगेगा कि कमिश्नर की ऑफिस, कमिश्नरेट जो है वहाँ हम कमिश्नरेट पे जाएंगे। यानी जहाँ हमें लगेगा वहाँ हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे, और वहाँ लाखों की संख्या इकट्ठा कर देंगे। और उसी दिन उसी वक्त इन सभी मांगों पे हम लोग लिखित में सब लेके उठेंगे। राज शेखावत जी, राष्ट्रीय स्तर पर करनी सेना का नेतृत्व आप कर रहे हैं। पूर्व में भी 1 वर्ष पूर्व देखा गया कि पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी हत्या हो जाती है, अब जो है करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या हो जाती है। ऐसे में क्या कुछ समझ पा रहे हैं? दुर्भाग्य है इस मेरे भारतवर्ष का, इतने बड़े क्षत्रिय संगठन के जो मुखिया हैं उनके घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है, और उस हत्या की जिम्मेवारी भी लॉरेंस गैंग के द्वारा ली जाती है। और आज तक 1 साल से ऊपर हो गया। गिरफ्तारियां तो हो गई, लेकिन किन की? प्यादों की हुई, जेल में है वो प्यादे। लेकिन वो षड्यंत्रकारी कहाँ, जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा, वो कहाँ? आज भी जेलों में और विदेशों में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कमजोरी है कि वो आज भी इन हत्यारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन हमने ये कहा है कि हमारे जो मुखिया का हत्यारा है वो लॉरेंस है, जेल में है, तो पुलिस एनकाउंटर करे, हम उसको सहायता राशि देंगे, और कैदी करे तो कैदी को भी देंगे। और जो बाकी से फिर रहे उनके भी हमने धनराशि की घोषणा कर दी है।
जिस दिन ही हमें हाथ में मिल कि गरम तैयार है, हमारे योद्धा मैदान में आ चुके हैं, हमारे पास सारी डिटेल है, जिस दिन मौका मिला उस दिन हम इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। अपना काम करे, फांसी दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए और फांसी के मोर्चे पे चढ़ाए, लेकिन नहीं करती है तो हमें विश्वास हत्याओं का 1,00,000% हमारे योद्धा सब क्षत्रियों के खून में उबाल है। आज भी तलवारें रखिए, चलाना नहीं भूले हम लोग। हमें लगेगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर योद्धा मैदान में उतर के अपना बदला खुद लेने के लिए सक्षम है और लेके दिखाएंगे। क्षत्रिय लेकर के कई संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन करनी सेना भी एक प्रमुख संगठन है जो क्षत्रियों को संरक्षण देने की बात करती है। क्षत्रियों को लेकर के भविष्य की क्या कुछ प्लान? क्षत्रिय जो है वो सबका है और सब क्षत्रिय के हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि हमने दूर किया ही नहीं, पूरा भारतवर्ष का नागरिक हमारा है, समझ सनातनी हमारे हैं, प्रत्येक व्यक्ति हमारा है, तो हम पक्षपात। हमारा इतना है कि जो क्षत्रिय संगठन हमने बनाया है, क्षत्रिय सेना की जो स्थापना की है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है हम हमारा छात्र धर्म निभाएं। पर निभाएंगे कैसे? सत्ता हमारे पास है नहीं, सत्ता लोग ही नहीं है भाई। बिना सत्ता देश चलेगा कैसे? देश चलेगा नहीं तो आप न्याय अधिकार कैसे देंगे? हमने क्या किया कि जो क्षत्रिय की परिभाषा में आता है, फिर भले ना वो ओबीसी में लाभ क्यों नहीं ले रहा हो, वो भी एक मंच पे आएगा और लोकतंत्र में संख्या की आवश्यकता है, संख्या के साथ हम मैदान में उतरेंगे और आने वाले समय में हमारी जो भागीदारी, जहां हमारी संख्या है, भरपूर संख्या है, वहां हमारा क्षत्रिय सत्ता में स्थापित करके हमारा छात्र धर्म निभाएंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया। मिलने नहीं आए। एसपी साहब को बोलो हमसे बात करें। हम उन्हीं से बात करनी है। हम अंदर बैठेंगे, हम बैठेंगे, यहाँ पे बिठाओ हमारे, यहाँ बैठ जाएंगे, बैठ दो। हाँ यहीं बैठे। बैठेंगे भैया। अरे विनय शर्मिंदा है, जिंदा है, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। विनय हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, विनय हम आधा घंटा बैठेंगे, तेरे कातिल जिंदा है। आधा घंटा इंतजार करेंगे, फिर यहाँ से मुंह कर जाएंगे। आपको जो करना हमारा कोई आपत्ति नहीं है, वो लाठीचार्ज करना, गोली मारना गोली मार देना, जो करना है करना। आधे घंटे बैठे हैं, एसपी साहब को बुला लें, बस हमें पता करना है। 48 घंटे हो रहे हैं, हम यहीं बैठे हैं और यहीं पे श्रद्धांजलि सभा भी होगी। पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय आएगा, ध्यान रखना। मैं फिर कहता हूँ, मेरे को हत्यारे चाहिए, मेरे को षड्यंत्रकारी चाहिए, दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है? निष्पक्षता से जांच दो हमें। 48 घंटे हो गए, हमें और कुछ मतलब नहीं है। एसपी साहब को बुला लो, हम आधे घंटे वेट करें, अभी 7:30 बजे 8 बजे तक हम यहाँ बैठे, फिर हम यहाँ से पूछ कर जाएंगे, फिर आप जानो, आपका प्रशासन जाने। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in